नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। दिल्ली में लोकसभा के भीतर हुई घटना के बाद जो माहौल बना है और विशेष रूप से विपक्ष का जो रवैया है, वो बहुत निराश करने वाला है। देश की जनता विपक्ष के इस रवैये से न केवल अचंभित है, बल्कि उसे विपक्ष के भविष्य को लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं उसके मन में है। क्या विपक्ष कभी गैर जिम्मेदारी के व्यवहार से बाहर आएगा? क्या विपक्ष कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले पर कभी एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर व्यवहार करेगा? ऐसा कोई संकेत विपक्षी सांसदों की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से नहीं मिल रहा है। कल जो कुछ हुआ, ये बहुत ही निराशाजनक और उसे शर्मनाक भी कहा जा सकता है। देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, वो चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी विचार से आते हों, किसी भी समुदाय के हों, वे पूरे देश के लिए और संपूर्ण लोकतंत्र की जो व्यवस्था है और लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसका अंग है और वे सम्मानीय हैं। उनका सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह से और लोकतांत्रिक परंपरा के रूप में किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और उसके साथ जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं, वे किसी भी परंपरा को और किसी भी आचरण की नियमावली को और आचरण के उच्च स्तर को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्हें निम्नतर व्यवहार करना है। सर्वविदित है कि लोकसभा में कुछ लोग षड्यंत्र करके घुसे और लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे। देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ। उसकी जांच चल रही है। उसमें सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है और उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा हुआ है। इस हंगामे को लेकर कुछ सांसदों को निलंबित किया गया। लगभग दोनों सदनों से 151 सदस्यों की, सांसदों की सदस्यता इस सत्र के लिए निलंबित की गई। इस बात को लेकर विपक्ष इतना नाराज हुआ, उन्होंने उस नाराजगी को प्रकट करने का एक अजीब तरीका निकाला। कल वो लोग संसद के बाहर मकर द्वार पर एकत्रित हुए और वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मजाक बनाया गया, उनकी मिमिक्री की गई और ये काम किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने, और उसका वीडियो बनाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। बाकी सांसद जो विपक्ष के थे वो तालियां बजाते रहे। आखिर कैसा व्यवहार करेंगे कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग? अगर कोई व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई हुई है तो उसका विरोध दूसरे रूप में करना चाहिए। आप आंदोलन कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, और इंडिया गठबंधन ने तो कार्यक्रम की घोषणा कर ही दी है कि 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा।
लेकिन एक अशोभनीय तरीके से उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनकी मिमिक्री करना, उनकी मजाक बनाना और उनको ऐसा विद्रूप के रूप में प्रस्तुत करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और संसदीय व्यवस्था का भी अपमान है, और विपक्ष के आचरण को प्रतिबिंबित करता है कि कितना निम्न स्तर का आचरण विपक्ष का है और कितनी गिरी हुई सोच इन लोगों की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सबसे बड़ी पार्टी का बड़ा नेता वो भी इसमें शामिल हो गया। कहीं कोई गंभीरता नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा आचरण करके वे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जबकि जनता आपका देख रही है कि बिल्कुल सड़क छाप व्यवहार आप कर रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस को अपने व्यवहार में और आचरण में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है, बड़ी परंपरा है, बड़ा इतिहास है, सरकारें चलाई हैं, देश की सरकार चलाई है, देश को चलाया है। तो कांग्रेस को और उनके नेताओं को गंभीर होने की जरूरत है। ये भी देखना चाहिए कि जिन नेता या उपराष्ट्रपति जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से देश में संसदीय व्यवस्था में और प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर पर आते हैं, उन जगदीप धनखड़ की मजाक बनाई गई, उनका उपहास उड़ाया गया, जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं। जगदीप धनखड़ जाट हैं और पिछड़े समुदाय के हैं, किसान परिवार से आते हैं, साधारण किसान परिवार से हैं। ये व्यवहार करके कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने केवल एक नेता का, केवल उपराष्ट्रपति या सभापति का नहीं, संपूर्ण पिछड़े वर्ग का, किसानों का अपमान किया है। यह बात जगदीप धनखड़ ने स्वयं भी कही। उन्होंने जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा है वीडियो, एक बड़ी पार्टी के नेता का व्यवहार भी देखा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और उन्होंने ये बात कही कि पिछड़े समुदाय के एक नेता का मेरा अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की। कल भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहता, उनका जो व्यवहार है वो बहुत निम्न स्तर का है, वे कोई जिम्मेदार व्यवहार नहीं करना चाहते। विपक्ष ने तय कर लिया है कि उनको विपक्ष में ही रहना है, और ऐसा आचरण करके वे विपक्ष में जितनी सीटें हैं उससे भी कम पाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवहार की आलोचना की है। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता इस सब पर मौन है। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। जो कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी नेता ममता बनर्जी भी चुप हैं। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब की तरफ से भी इस कल की घटना पर कोई व्यवहार नहीं है। कोई कल के घटना और उस व्यवहार पर कोई बयान नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ना करें प्रतिक्रिया, लेकिन देश देख रहा है, जनता देख रही है, जनता प्रतिक्रिया करेगी। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका भविष्य निर्धारित करेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।